अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में हम कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को एक पोस्ट नज़र आ रहा होगा। इस पोस्ट को मैंने MOI कतर का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से लिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो वहां पर सीज फायर हुआ था, सीज फायर की मोहलत ख़त्म होने के बाद से एक बार जो है फिर से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जंग जो है चालू हो चुकी है। इसराइल की तरफ से फिर से गाज़ा के ऊपर में बमबारी की जा रही है। तो यहाँ पर इसी के बारे में कतर गवर्नमेंट की तरफ से सख्त मायूसी और यहाँ जो अफसोस का इजहार किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कतर गवर्नमेंट ने सारी कंट्री वालों से अपील किया है कि सारी कंट्री वाले मिल करके इस जंग को किसी तरह रुकवाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो नज़र आ रही होगी। इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो है वीडियो रफा बॉर्डर के नज़दीक की वीडियो है, जो कि गाज़ा में जाने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गाड़ियाँ आप लोगों को खड़ी हुई एक कतार में नज़र आ रही होगी। इससे पहले आप लोगों को एम्बुलेंस की बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ट्रक हैं। सारे ट्रकों में जो है यहाँ पर इमदादी सामान लदा हुआ है। ये सारे जो है ट्रक अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो इसको जो है गाज़ा के अंदर में जाने की इजाज़त मिलेगी। वहाँ पर जो लोग परेशान हैं भूख की वजह से, प्यास की वजह से, और वहाँ पर जो ज़ख्मी लोग हैं, तो उन लोगों की मदद पहुँचाने के लिए कतर गवर्नमेंट हमेशा से जो है भरपूर कोशिश कर रहा है। उसी की कोशिश में दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों गाड़ियाँ, दोस्तों ये जो है लगभग 2 मिनट के आसपास की वीडियो है। तो 2 मिनट की पूरी वीडियो में आप लोगों को सैकड़ों गाड़ियाँ नजर आएंगी। इस वीडियो को मैंने जो स्लो मोशन में थोड़ा सा कर दिया है, इस वीडियो के कुछ हिस्सा को मैंने काट दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कतारा की वीडियो है जहां पर फंक्शन हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी कंट्री को लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मुख्तलिफ जो कंट्री के वहाँ पर लोग मौजूद हैं, इन लोगों के कल्चर को भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो का आप लोग जो है देखते रहें। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप लोग भी गए हैं या ये के जाने का इरादा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों देख सकते हैं, इस तरह जो टोपी पहनते हैं मेरे ख्याल से यमन के लोग पहनते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फंक्शन और प्रोग्राम हो रहा है, तो कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को फिलिस्तीन का झंडा नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ फनकार जो है अपनी फनकारी को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है कतारा की वीडियो है। कतारा में जो फेस्टिवल चल रहा है उसी फेस्टिवल की वीडियो है। आप लोगों को बताता चलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय इराक़ी, जो है इराक़ी चाय आप लोगों को यहाँ पर पीने के लिए मिलेगी। दोस्तों, इस फेस्टिवल का जो है आज लास्ट दिन है। अगर आप आसपास में रहते हैं तो वहाँ पर जाकर के विज़िट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वहाँ का कल्चर पसंद आता है तो उससे आप जो है वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट है, ये अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन की तरफ से है, जहाँ पर आप लोगों को एक लेटर नज़र आ रहा होगा। इस लेटर में कहा जा रहा है कि कतर में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, सारे स्कूल कॉलेज वालों को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल 18 दिसंबर 2023 की मुनासिबत से, यानी कि कतर नेशनल डे की मुनासिबत से जो भी फंक्शन होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, तो उन सारे प्रोग्राम को कैंसिल किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये प्रोग्राम भी 18 दिसंबर की मुनासिबत से कल्चर का हिस्सा होता है। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है आप यहाँ पर रेफरेंस के साथ में देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो नवंबर का महीना गुजरा है, अक्टूबर के महीने के मुकाबले में नवंबर के महीने में जो है कतर में लोगों की तादाद थोड़ी घट गई है। तो यहाँ पर नवंबर के महीने में लोगों की तादाद कितनी थी, जो कि नवंबर के लास्ट तक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,84,907 लोग मौजूद थे। अभी जो अक्टूबर का महीना गुजरा है तो इसके मुकाबले में यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.01% की कमी वाकई हुई है। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है यह है बलदिया की तरफ से। बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में मच्छर, मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बलदिया की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बलदिया के लोग किस तरह स्प्रे करते हुए नजर आते हैं। ये रोड में हो, चाहे गली कूचे में हो, या ये कि घरों में भी हो, तो वहाँ पर भी जाकर के स्प्रे मारते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।